बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से और करोड़ों दुरूद सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पाक आल पर, आपके जानसार वफादार सहाबा पर और उम्महातुल मोमिनीन पर। अभी मैं एक और तायत की तरीकी जगह पर खड़ा हुआ हूँ। इसको बोलते हैं मस्जिद मदहून या अल मदहून। दूसरा इसका नाम है मस्जिद अल कंतार या इसको बोलते हैं मस्जिद काबल। और पाकिस्तानी इंडियन वगैरह इसमें जो इसका नाम फेमस है वो है मस्जिद अली या मस्जिद बिलाल। ये वो जगहों में से है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ज़वा ताइफ के दौरान या जब आप तबलीग ताइफ के लिए आए तो उस दौरान जहाँ जहाँ पर आप ठहरे थे वहाँ पर ये मसाजिद तमीर की। इस जगह पर जिसको मस्जिद मदहून कहते हैं, ये जबल मदहून पहाड़ के दामन में ये वाक़ है। इसको इसलिए मदहून कहा जाता है, उस पहाड़ पर एक मदहून नामी आदमी रहता था, उस वजह से उस पहाड़ को जबल मदहून कहा जाता है। ये उसके बिल्कुल नीचे वाक़ है, इसको मस्जिद मदहून कहा जाता है। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप ताइफ आए थे तो तबलीग से वापसी पर यहाँ पर आप यहाँ भी थोड़ा टाइम यहाँ पर आप ठहरे थे, वक़फ़ किया था। इस वजह से इसको मस्जिद ये एक ज़ियारतगाह है। इतनी तारीख़ी जगह हैं ये। और पाकिस्तानी अवाम का हाल देखें, इनके नाम देखें, ये मोहम्मद आज़म साहब, मोहम्मद अबू बकर, मोहम्मद दीन, उस्मान, ठीक है। ये इनकी पेंटिंग देखें, ये सारे पाकिस्तानी हमारे हैं। खुदा का खौफ करें थोड़ा। ये हमारी बहनें भी हैं माशाल्लाह, मारिया, नायरा और पता नहीं क्या क्या, हमीदा बीबी। कोई नाम ऐसा नहीं है जो यहाँ पर ना लिखा हुआ हो। इतना ज़्यादा यार, इन जगहों को एहतराम करें। आप यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं, ज़ियारत करें। यहाँ पर अपने मुल्क के लिए दुआ करें, अपनी कौम के लिए दुआ करें, फ़िरका परस्ती से बचने के लिए दुआ करें। ये सना जनाब साहब ने एक नंबर भी लिख दिया है, ये देख लें जी, ठीक है। और मुल्क के लिए दुआ करें कि या अल्लाह हमें फ़िरका परस्ती से बचा, हमें उन मौलवियों की शर से बचा जो एक दूसरे को काफर काफर के नारे लगाते हैं, साहबा का नाम लेकर गमराह करते हैं दूसरों को। तो ये देखें जी, बाग अली वल नूर अहमद डोगर साहब, ठीक है, मुदस्सर, मोहम्मद अदील, लियाकत अली, मोहम्मद शेब, साजिद साहब, लाहौर पाकिस्तान, ठीक है जी। फ़ाखरा सजाद, बुशरा बीबी, आमना बीबी, नादिया अख्तर, मराद अली, आमना बीबी, तनवीर अख्तर, फ़रदीन, इजाज़, मरियम मुबीन। तो जहाँ जहाँ इसकी थोड़ी मेंटेनेंस की है वहाँ वहाँ नाम वो मिट गए हैं। यार खुदा के लिए जब इन जगहों पर आएँ तो इन जगहों का एहतराम करें यार। ये बरकत वाली जगह, आप नाम लिखने से आप क्या साबित करना चाहते हो आप लोग? इससे क्या होगा? मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई कि नाम लिख के क्या होगा। जो दुआ करनी है उसका असर होना, जो आप लोगों ने इन जगहों पर आकर दुआ करनी है उसका असर होना, ना कि ये जो आप गंद डालते। ये पत्तों की नियाज अली शाह साहब देखें, शाह साहब हो के यार आप ये देखें। और 99% ये पाकिस्तानी हैं। ये इसका दरवाज़ा है बाहर वाला, ठीक है, और ये इसका बाहर इसकी राहदारी है। ये बाहर वाला दरवाज़ा भी नहीं छोड़ा, ठीक है, उसको भी भरा हुआ है। ये नाम मिट गए हैं क्योंकि ये ऊपर उन्होंने थोड़ा सीमेंट करा है। इसकी मेंटेनेंस अभी सारी जो पुरानी मसाजिद उनकी मेंटेनेंस चल रही है। यहाँ पर ये जो है ना, ये जबल मदहून है। इस जबल की वजह से इस मस्जिद को मदहून कहा जाता है। ये जबल मदहून है ये वाला, ठीक है। यहाँ से देखें, इसका एक मीनार है, बहुत प्यारा इसका मीनार है। ये वाला एक ही इसका मीनार है, बहुत पुराना। मस्जिद अल मदहून, जिसको मस्जिद अल काबल और मस्जिद अल कंतरा भी कहा जाता है, जिसको पाकिस्तानी मस्जिद अली या मस्जिद बलाल भी कहते हैं। ये जबल मदहून के दामन में वाक़ है ताइफ में। ये उन मकामात में से एक है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ तशरीफ़ लाने के मौके पर आप ठहरे थे। जहाँ पर ये मस्जिद अब्बासी दौर में तमीर की गई है। इसका डिज़ाइनिंग और इसका जो शेप है वो देख के ये अंदाज़ा है कि ये बहुत पुरानी मस्जिद है। अब्बासी दौर की तामीरात में से ये एक है। उसी हालत में ये अभी तक मौजूद है। इसका एक बहुत खूबसूरत एक ही इसका मीनार है और इस मस्जिद का गुंबद नहीं है। मस्जिद अल मदहून जो मस्जिद अल मदहून कहलाती है, जो जबल अल मदहून के दामन पर वाक़ है, बहुत मुक़द्दस और मोहतरम और रूहानी ज़ियारत गाह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो ठहरे थे। इसका मैंने
एक दूसरा पार्ट भी बनाया है इस वीडियो का, वो जल्दी मैं अपलोड करूँगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इस वीडियो को शेयर और इसको आगे जो है लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये मालूमात उन दोस्तों तक भी पहुँचे जिनको इस बारे में नहीं मालूम, और जिन्होंने ये जगह जगह लिखा हुआ है उन तक भी ये मैसेज पहुँचे कि ये जो जगह हैं मुक़द्दस और मोहतरम जगह हैं, ना कि ये जगह इनका तक़द्दुस और एहतराम इनका पामाल नहीं करना चाहिए। ये मैसेज जो है सारे दोस्तों तक जाना चाहिए, और ये हमारे लिए एज ए पाकिस्तानी शर्मिंदगी का बायस है, क्योंकि ये सब पाकिस्तानियों ने किया है। ये जितने भी नाम लिखे